में जन्मभूमि को लेकर एक विवाद है कि संत गुरु रविदास जी की जन्मभूमि सीर गोवर्धनपुर में है या लहरतारा स्थित मांडुल नगर में। तो भैया थोड़ा अपना परिचय बताएं और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का ये भ्रम भी दूर करें। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो आप सभी को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। ये जो स्थान है, ये बहुत ही पवित्र भूमि है। ये गुरु जी की वास्तविक जन्मभूमि है, मूल जन्म स्थान, जिसको हम मंडूर नगर के नाम से जानते हैं। और वो जो सीर गोवर्धनपुर में है, वो सीर गोवर्धनपुरा, वो तो गुरु जी की कर्म भूमि है। वो तो आप उनके नाम में ही स्पष्ट हो जाता है उस जगह का नाम सीर गोवर्धन पड़ा क्यों। पहले तो यही क्लियर आप कर लें। गोवर्धन, जहाँ गोबरों का ढेर सारा स्थान घेर के रखा हुआ, इसको हम गोवर्धन के नाम से भी जानते हैं। वहाँ आज भी यादवों का सबसे बड़ा कुनबा निवास करता है। हर जगह हमें किताबों में भी पढ़ाया जाता है और नेट में भी यही बताया जाता है कि संत गुरु रविदास जी का जन्म भूमि सीर गोवर्धनपुर में है। ये क्यों? देखिए, उसका कारण भी है। पहला कारण तो यह है कि आर्थिक स्थिति। उनके पास कई वीडियो उपलब्ध हैं, जो कि जहां भी आप नेट पे भी उन्होंने अपना जगह बना चुका है, ताकि अगर कोई नेट में सर्च भी करे अगर गुरु रविदास महाराज जन्म स्थान के नाम पे, तो वो सीर गोवर्धन ही दिखाएगा। और आप उनके देखेंगे कई यूट्यूब में काफ़ी ढेर सारे वीडियो बने हुए हैं जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी के नाम पे। और हमारा वीडियो और हमारा प्रचार प्रसार अधिक न हो पाने के कारण हमारा वीडियो कहीं भी आपको देखने और सुनने को जल्दी नहीं मिल पाता है। असली जन्मभूमि तो मांडुल नगर है। इसे लोग मानने को अभी भी तैयार नहीं है और कमेंट हमेशा करते हैं कि ये जानकारी गलत दी जा रही है। तो आप कैसे प्रमाणित करेंगे, लोगों के इस भ्रम को कैसे दूर करेंगे कि नहीं, असली जन्मभूमि सीर गोवर्धनपुर में नहीं है, मांडुल नगर में है? क्या 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 प्रमाण है आपके पास? प्रमाण तो मैं ढेर सारे है हमारे पास है, मैं बताऊंगा अभी वो प्रमाण को। लेकिन पहले जो आपने अभी ये पूछा कि भाई लोग कमेंट करते हैं, लोग कहते हैं, तो मैंने उन समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा और कड़े शब्दों में कहना चाहूँगा कि अभी भी जैसे अभी दर्शनार्थी गण अभी आए, आपके पास में भी आए, उन्होंने ये हमने इस मंदिर में आया था तो यहाँ पे हरियाणा से कम 50 की संख्या में लोग थे। वो यहाँ पे आकर के मतलब कि जन्मभूमि का नाम सुन करके वो लोग, तो हमने उनसे पूछा कैसे पता चला, तो उन लोगों ने कहा सीर गोवर्धनपुर जाने के बाद वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, आप मांडुल नगर में भी जाइए, वहाँ भी उनका जन्म स्थान है। तो इसलिए वहाँ पे यहाँ पे लोग आए थे, लेकिन वो यहाँ पे आने के बाद संतुष्ट नहीं थे। उसका उनका कहने का मतलब भी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वहाँ पे उन्होंने सारी व्यवस्थाएं, सुख सुविधाएं दे दी हैं, खाने की व्यवस्था, सेवा की व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दे दी है। वो तो ये बात नहीं कह रहे थे कि जन्मभूमि यहाँ नहीं है, इस बात से इनकार नहीं कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि वहाँ का जगह जो है, वहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वो जगह बहुत अच्छा है, वो जगह डेवलप है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ हमें आने का मन नहीं करता, वहाँ पे आने का मन करता है। देखिए, पहले तो मैं समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि भाई वो जितना भी कुछ आप व्यवस्था कर रहे हैं, वो आपके ही पैसे से व्यवस्था किया जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, गुरुजी ने अपने शब्दों में ही, कड़े शब्दों में अपने समाज के लोगों को कहा है, पराधीनता पाप है, जान रहे हो मित। आप उतनी दूर से चल करके आ रहे हैं सिर्फ क्या करने के लिए? गुरुजी के दर्शन करने के लिए या रोटी खाने के लिए? अगर रोटी खाना ही होता तो वो अपने घर में भी रोटी खा सकते थे। अगर उनको आराम से, ऐसो आराम से रहना होता तो अपने घर में भी ऐसो आराम से रह सकते थे। लेकिन अगर वो काशी में भी आकर, गुरुजी के दरबार में भी आकर, अगर वो पराधीनता को स्वीकार कर ले हैं सिर्फ इतनी बात पे कि उनको खाना मिल रहा है, खाने के लिए रोटी मिल रही है, खाने के लिए, रहने के लिए स्थान मिल रहा है, तब तो फिर मैं उन समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि तो फिर आप गुरुजी के कहे हुए विचारों पर आप नहीं चल रहे हैं। आप उनकी पराधीनता को मान रहे हैं, वो उनके खा रहे हैं और उन्हीं के गा रहे हैं। लेकिन ऐसा अपने समाज के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा वो कतई न करे। जो गुरु रविदास महाराज जी का मूल जन्म स्थान है, भले ही आज सुविधा हमारे पास नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जगत पिता गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद रहा तो ये सुविधा यहाँ मंडूर नगरी में भी उपलब्ध हो जाएगी। ये मैं उनसे भी कहना चाहूँगा और मैं ये बात कहूँगा कि जब वे काशी बनारस आवें तो वे मंडूर नगरी गुरु रविदास महाराज जी के साथ साथ उनके माता पिता जी का भी दर्शन करने के लिए यहाँ मंडूर नगरी में जरूर आवें, क्योंकि जब तक वे मंडूर नगरी में नहीं आते हैं तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं होती है।